हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 होगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इसका थ्योरी पार्ट देख चुके हैं, जिसमें सेट थ्योरी पढ़ना है 1 चैप्टर में। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अभी 11th का मैथ चल रहा है। इसके बाद आपको 12th का मैथ आएगा और इसके बाद ऑलरेडी 10th का मैथ चल रहा है। क्योंकि मैंने जो समझा है, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर में बच्चा है वो 10th और 12th का ही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को कम से कम एक साथ कंटिन्यू नोट्स के साथ प्लस आपको पूरे थ्योरी पार्ट और उसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी का कम से कम करा दिया जाए। इसके बाद आपको जो है आईआईटी के लेवल का क्वेश्चंस कराया जाएगा और उसका थ्योरी पार्ट भी अलग से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा, उसको भी हम देंगे। इसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी जो है आपका मैथ जैसे हो गया, आपका जो है इस तरीके से साइंस हो गया, ये सभी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे यदि न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपना शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना। और उसमें बेल आइकन को प्रेस करते समय आप उसमें ऑल कर लेंगे, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने कल सेट थ्योरी का आपको देखा गया था थ्योरी पार्ट, तो उससे आप देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम को। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 9 प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द लेटर्स जे। ये क्या सेट है? तो आपको सेट का डिफिनीशन कल बताया गया था कि सेट क्या होता है। तो सेट को बताया गया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो है। जे से आपका स्टार्ट जो होता है जनवरी, जून, जुलाई, इस तरीके से आपका होता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, तो ये चेंज नहीं करेगा, इसलिए आपका ये जो है आपका सेट्स है। तो पहला आपको सेट्स हो गया। दूसरा जो है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। हर पर्सन के लिए अलग अलग जो है टैलेंटेड राइटर्स आपको दिखेगा इंडिया के अंदर, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। तीसरा है द टीम ऑफ द 11th बेस्ट क्रिकेटर। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज कर जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द योर क्लास। ये आपका क्लास के अंदर बॉयज़ का जो फिक्स होता है, बॉयज़ और गर्ल्स फिक्स है, क्योंकि स्टूडेंट फिक्स होते हैं क्लास के अंदर। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि 4 नंबर है, 3 नहीं है। इसके बाद 5 देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये आपका 1 2 3 डॉट 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 99 तक जाएगा। लेस देन 100 है, 100 नहीं लेना है। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसे हम सेट कहेंगे। अगला जो है 6 नंबर जो है, ये है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। ये भी जो है आपका सेट कहलाएगा, क्योंकि ये राइटर उसने जो लिखा होगा प्रेमचंद्र ने, वो तो नोवेल फिक्स है कि कितना लिखे हैं ना, तो इस तरीके से ये भी आपका सेट कहलाएगा। अगला जो है 7 नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी आपका जो है सेट है, क्योंकि इसमें भी आप नेगेटिव से चालू करेंगे, -2, 0, +2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है आपका ये सेट कहलाएगा। अगला जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द इन दिस चैप्टर, ये भी आपका है और 7 नंबर भी है। 7 नंबर में द इवन इंटीजर ये भी हो सकता है, ये भी है। इसके बाद में अगला भी है। तो ये सभी आपका 9 नंबर देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल होगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आपने जो है ये 9 प्रॉब्लम बहुत ही आसानी तरीके से आप कर लिए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वेल डिफाइंड आपको ये सेलेक्ट करना है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। चलिए अगला जो है इस तरीके से आपको पूरे डिटेल से लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देख लें कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इस तरीके से पूरे डिटेल से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, आपको कंसेप्ट बताया था बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू इससे बोलते हैं, ये आपका बिलोंग्स टू है, ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो कौन सा
इस सेट ए के अंदर लाइज कर रहा है, जो लाई करेगा उसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, जो लाई नहीं करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। जैसे 5 क्या इस सेट ए के अंदर है, तो ये क्या हुआ 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगला जो है 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी हो जाएगा। इसके बाद में इस जो खाली स्थान है उसमें भराएगा। 8 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी हो जाएगा इस तरीके से। 0 0 नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए ये आपको लिखा गया है आंसर के अंदर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। आपको यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सेट लिखने का 2 तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में किसी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, उसके कैपिटल करली ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा देकर स्मॉल लेटर में लेटर को लिखते हैं। जनरली कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ही कैपिटल लेटर में दिया होता है, तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। चलिए इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट बोलेंगे। इस तरीके से जो डबल आपको पॉइंट दिख रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड -3 से 7 है। -3 को नहीं लेना है, 7 को नहीं लेना है। जब इस तरीके से रहता तो -3 को लेना रहता, जब इस तरीके से रहता तब इक्वल लेस देन इक्वल टू रख का साइन रहता तब, या ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का रहता तब, सॉरी लेस देन का दोनों जगह है, लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से अगर रहता तब हम इसको काउंट करते, इधर अदरवाइज हम ना काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 7 को नहीं लेंगे तो क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। ये सभी जो है ए का सेट है, सेट ए का सदस्य है, ठीक है। तो इसको हम कल बताया था एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका बी का जो सेट बी का एलिमेंट जो होगा ये आपका होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5 यही होगा, ठीक है। इसके बाद सी का एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द इट्स डिजिट्स इज 8। अच्छा, तो इस सी के अंदर जो होगा देखिए 1 7 8 हो गया 17। इसके बाद हम 2 6 लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे। इसके बाद जो है 5, इसके बाद 5 3 लिखेंगे। इसके बाद 6 2 लिखेंगे, 7 1 लिखेंगे। इसके बाद 8 0 लिखेंगे। ये सारे जो है इसका सदस्य है, एलिमेंट है सी का। और 4 नंबर जब देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर विच इज डिवाइसर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर में 60 का देखिए 2 × 2 × 3 × 5 होगा। तो कौन कौन सी प्राइम नंबर दिख रहा है 2 3 5, ये सभी हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका ये आंसर हो जाएगा। ई का देखते हैं सेट ऑफ द ऑल लेटर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से जब इसका देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने बोला था आपको कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता है। तो ई का जो सेट लिखने जाएंगे तो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा क्योंकि ओ तो डबल बार आ चुका है, एम ई आएगा, एम ई। इसके बाद टी तो आ चुका है, आर वाई, आर आ गया है, आर नहीं होगा, वाई होगा। तो इस तरीके से आपका ये लेटर होगा। एफ में इस तरीके कर सकते हैं। तो एफ का जो आपका आएगा देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए, बी ई टी। इसके बाद ई तो आ चुका है, तो आपका आएगा बी ई टी, ई आ चुका है, आर। इस तरीके से आपका ये लेटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपको पूरे डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसे भी देख लें, है ना, इसे आप नोट कर लें। और इस तरीके से आप जो है ना भाषा बना सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना है। चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपनी बार सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में। तो इसे आप क्या लिखेंगे 3 6 9 12। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है अप टू 12, ये भी हम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है लिखने का, मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखा जाए तो मान लेते हैं कि सेट ए है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। अब एक्स के गुण लिखना पड़ेगा कि क्या इसका प्रॉपर्टी है। तो इसको एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा 3n हो जाएगा। n कहाँ से, n नेचुरल नंबर है, और n कहाँ तक होगा, n जो होगा 1 से लेकर 4 तक, और n नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
दूसरा है जो है 2, 4, 8, 12 और 32 है। तो वो भी आपका जो है मल्टी 2 का पावर है n, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 टू पावर n, और n की कहाँ तक है 5 तक। तो 1 से लेकर इसका n का मान जो हो जाएगा, n का मान जो हो जाएगा 5 तक हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लगेगा दोनों पर, या लेस देन लगाना है तो 6 आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप 1 पे इक्वल टू कर दे और जो है n कर दे, और इसके बाद यहाँ 6 लगा दे, तभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर है। तो 3 नंबर में भी इसी तरीके से है 5, 25, 125। तो ये 5 टू द पावर आपको दिख रहा होगा n होगा, जहाँ n जो है 4 तक लिया गया है। तो 1 से लेकर n जो है 4 तक होगा। x सच दैट x इक्वल टू, ये आपका लिखाएगा n, ये नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से आपका लिखाएगा। ठीक है, अगला जो है 4 है। तो ये आपको दिख रहा है द सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर। ठीक है, तो आपका सेट ऑफ द ऑल, इसमें लिखेंगे x सच दैट x इज ए ऑल इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स आप लिख सकते हैं। अगला जो है 5 नंबर, इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें x सच दैट x, इसके बाद 1, 4, 9 दिख रहा होगा कि आपको स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं n का स्क्वायर है। n कहाँ तक है 10 तक लिया हुआ है। तो 1 से लेकर आपका n जो है 10 तक कर सकते हैं, जहाँ n आपका नेचुरल नंबर है। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देख चुके हैं। आप इसे आसानी से देख सकते हैं, पूरे समझ सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, यही तो मैंने आपको बताया था, x सच दैट x n स्क्वायर, और n आपका जो है नेचुरल नंबर है, 1 से 10 तक है। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है। ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स a इक्वल टू लिखा हुआ है x सच दैट x और नेचुरल नंबर। तो आप लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर को क्या लिखेंगे, a का जो सेट है, इसके बाद 1, 3, 5 इस तरीके से डॉट 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 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला b में जो है, b में -1/2 से 9/2 तक लिखना है। तो -1/2 से बड़ा लिखना है, तो आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4 तक आएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा b के अंदर। c में देखिए, c में सेटिस्फाइड करेगा आपको, इसमें जब -2 रखेंगे तभी सेटिस्फाइड करेगा। -1, 0, 1, 2 ये सभी सेटिस्फाइड करेगा इसके अंदर। x की जगह पे आप रख के देखिए, सभी 4 के इक्वल होगा या 4 से लेस देन होगा। तो c में इस तरीके से आ जाएगा। d में जो है x सच दैट x लेटर ऑफ द लोयल है, तो आपको LOYAL, तो LOYA हो जाएगा। इसके अंदर जो है e में देखिए, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31। तो नॉट हैविंग 31, जो 31 का नहीं है वो उसको यहाँ पे लिखना, उस मंथ को आपको लिखना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है x सच दैट x इज ए कॉन्स्टेंट कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, जो आपको के बाद आता है। तो उस तरीके से आपको सारे कंसोनेंट लिख सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ 3 में देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आपका सेट ये हो गया। 4 में लिखा हुआ है। इसके बाद 5 देखिए, मंथ जो है जो 31 का नहीं होता है उसे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ देखिए, इससे पहले प्रीसीड का मतलब होता है पहले, तो आप इसे BCDFGHJ आप ये सब लिख सकते हैं इसमें। अगला 6 नंबर जो क्वेश्चन है, मैच कराना है। तो 6 नंबर में x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 6। तो प्राइम नंबर और 6 से 6 को डिवाइड कर दे तो ये 2 होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ये आपका 2 होगा। तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट का 2 आ जाएगा। इसके बाद और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1, 3, 5, 7, 9, तो आपका 2 का जो हो जाएगा 4। इसके बाद सी का द नेचुरल नंबर्स एंड द डिवाइडेड बाय 6 कौन कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 6 आपका जो है 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद लेटर ऑफ द मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स के अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे डिटेल से इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आपको अंत लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको आपके फ्रेंड सर्किल में सबको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।